नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 का प्रथमा पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। सबसे पहले सुभाषित का अर्थ देखते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम ये सभी ग्रंथ हैं जो आपके प्राचीन साहित्यकारों ने लिखा है और यहीं से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है आपको पढ़ने के लिए। तो पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। अब अन्वय देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जब तक जो गुण है गुणियों में होते हैं तब तक वो गुण होते हैं। ते वे सभी, कौन? गुण, वे सभी गुण निर्गुणम प्राप्य, जब निर्गुण को, जिनके पास कोई गुण नहीं है, बुराई है, उनको प्राप्त कर लेते हैं तो दोषाः भवन्ति, वे दोष युक्त हो जाते हैं। यथा जैसे नद्याः, नदियाँ, सुस्वादुतोया, सुंदर स्वाद वाली होती हैं, प्रभवन्ति निकलते समय, जब वो निकलती हैं तो सुंदर स्वाद वाली होती हैं, लेकिन लेकिन वे सभी समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति, ना पीने योग्य हो जाती हैं। अब देखिए, एक बार श्लोक से भी देख लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा जो गुण है वो गुणियों में जब तक होता है, अर्थात जहाँ से वो निकलता है वहीं पर होता है तो गुण होता है, गुण होते हैं वो सारे। अब वे सभी निर्गुणम प्राप्य, बुराई को प्राप्त करके, दुर्जनों को प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, भवन्ति हो जाते हैं, दोषाः दोषयुक्त, सुस्वादुतोयाः, जैसे कि जो नदियां हैं वो सुंदर स्वाद वाली होती हैं, अच्छे स्वाद वाली होती हैं जहाँ से वो निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, भवन्ति पेयाः अपेयाः भवन्ति, ना पीने योग्य हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अन्वय आप इसलिए लिखा जाता है ताकि ये जो शब्द आगे पीछे रहते हैं इनको सही वाक्य में लिखा जा सके, जबकि इन श्लोकों को सुंदर बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे लिख देते हैं। तो अन्वय का अर्थ है सही वाक्य में लिखना और गद्य रूप में लिखना। तो आप अन्वय से पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आएगा। इसका एक बार सरलार्थ फिर से देख लेते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं तथा वे अर्थात गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रह जाती। दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला से विहीन जनः व्यक्ति, साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ और सींग से रहित पशु है, जो कि तृणम न खादन, तृण ना खाता हुआ, घास ना खाता हुआ भी पशु के समान जीवमानः जीवित है। तद पशूनां परमं भागधेयम अस्ति, ये पशुओं का परम भाग्य है। पशुओं का परम भाग्य क्या है कि वो घास नहीं खाता है, नहीं तो पशुओं के लिए भी समस्या हो जाती। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति, रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी
पशु के समान जीवित है और यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है। आगे चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बताया जा रहा है कि किस किस तरह की बुराई से क्या क्या आपका नष्ट हो जाता है। तो यहाँ लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य मतलब लालची का, यश, लुब्धस्य यशः लालची का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री या मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, ये क्रियस्य है, नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म नष्ट हो गए हों, नष्ट क्रियस्य क्रियाएं नष्ट हो गई हों, जो कार्य नहीं करना चाहता, ऐसे नष्ट क्रियस्य क्रिया नष्ट होने वाले की का कुल वंशज, और अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थपरस्य जो धन को ही सब कुछ समझता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म, और व्यसनिनः मतलब बुरी आदत वाले का, जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते पीते हों, गलत चीज़ें, गलत संगति में रहते हों, ऐसे व्यसनिनः बुराई वाले का विद्याफलम, विद्याफल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य कंजूस का सौख्यम सुख, और प्रमत्त सचिवस्य आलसी सचिव वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार श्लोक से देख लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अब लुब्ध से लालची का यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है, और चुगलखोर का मैत्री नष्ट हो जाता है, चुगलखोर का मित्रता चली जाती है, और नष्ट क्रिया से क्रियाओं के नष्ट होने वाले व्यक्ति का कुलम नष्ट हो जाता, कुल नष्ट हो जाता है, और अर्थपरस्य धर्म, और अर्थ पर का धन का लोभी के व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिन जो बुरी संगति में रहने वाले हैं उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है, बुरी लत वालों का, और कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और प्रमत्त सचिवस्य जो आलसी मंत्रियों वाले, सचिव का अर्थ होता है मंत्री, तो आलसी सचिव जिनके पास होते हैं ऐसे नराधिपस्य राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, अकर्मण्य उसका कुल, धर्मपरायण तथा धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, और कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री आलस्य या प्रमाद से पूर्ण है ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकाशौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अन्वय देखिए, असौ, यहाँ से ये जो असौ था असौ ले लिया गया, असौ मधुमक्षिका सबसे पहले ले लिया गया, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम समानम, कटुकम मधुरम समानम, यह मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, कड़वा और मीठा, रसम समानम पीत्वा रस समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्य ही पैदा करती है, उत्पन्न करती है, माधुर्यम मीठा शहद, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। तथैव संतः सम सज्जन दुर्जना नाम, तथैव मतलब उसी प्रकार, संतः जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और
अच्छे लोगों के और बुरे लोगों की वचः वाणी को श्रुत्वा सुन करके और समान रूप से सुन करके मधुर सूक्त रसम एव सृजंती। मधुर सूक्त रसम, सूक्त मतलब सुंदर वचन, तो मधुर मीठा और सुंदर वचन ही सुंदर वचन रूपी रस ही सृजंती पैदा करते हैं, बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार श्लोक से फिर से देख लेते हैं। पीत्वा, पी करके, रसम रस को, तु कटुकम मधुरम समानम, समान रूप से कटुकम और कड़वे और मधुर रस को पी करके, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्षिका जनयेत पैदा करती है, माधुर्यम एव, शहद ही पैदा करती है। तथैव, उसी प्रकार से, संत लोग, समान रूप से, सज्जन और दुर्जन, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की, वचः वाणी को, श्रुत्वा सुन करके, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त, सूक्त मतलब सुंदर वचन, मधुर सूक्त बहुत प्यारा अच्छी वाणी रूपी रस ही सृजंती उत्पन्न करते हैं। एक बार देख लेते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते, इसको सस्वर वाचन करेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय देखिए। यो पौरुषम विहाय दैवमेव हि अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। यो, जो, पौरुषम, पौरुष को या पराक्रम को, विहाय छोड़ करके, दैवम एव, दैव मतलब होता है भाग्य, भाग्य को ही, अवलंबते, अवलंब सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद महल, सिंह महल के सिंहवत, सिंह की तरह, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े महलों में शेर बने रहते हैं, सिंह बने रहते हैं, तो वही कहा जा रहा है प्रसाद सिंहवत, महल के सिंह की भांति, तस्य, उसके, मूर्धनि, उसके सिर पर, वायसाः, कौवे, तिष्ठन्ति, बैठते हैं। यहाँ पर तिष्ठन्ति होगा, तिष्ठन्ति। तो यहाँ देखिए, विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंबते, विहाय छोड़कर, पौरुष पराक्रम को छोड़कर जो दैव भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत, महलों में बने हुए शेर की भांति, उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। अर्थात व्यक्ति अगर पराक्रम को छोड़ दे तो वो मूर्तिवत हो जाता है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता, और वो जैसे सिंह तो बना हुआ है महल में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक मूर्ति है और उस पर चाहे कौवे बैठे चाहे कुछ भी बैठ सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह पराक्रम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः, धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय देखिए। महीरुहाः, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति। महीरुहा, वृक्ष जो होते हैं, धरती पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, क्या क्या उनके पास होता है? पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया,
और मूल, जड़, वलकल, उनके छाल, और दारूभी, लकड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ों के होते हुए ये जो महीरुहा हैं धन्य हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शाम अर्थिनः, जिसको अर्थिनः लेने वाले, विमुखाः ना यान्ति, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। विमुखा मतलब विमुख ना होना, खाली हाथ ना जाना। देखिए एक बार श्लोक से भी देख लीजिए। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारूभी। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल, ये इन सब चीज़ों के होते हुए, और दारूभी, लकड़ियाँ, इन सब चीज़ों के होते हुए धन्या, धन्य है महीरुहा, वृक्ष धन्य हैं ये शाम, जिनके पास विमुखम, विमुख नहीं होता, यान्ति नहीं जाते, नार्थिना मांगने वाले, अर्थिनः लेने वाले, इन सब चीज़ों को कभी खाली हाथ नहीं जाते। वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य हैं, जिनके याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते। अर्थात वृक्ष के पास इतनी सारी चीज़ें देने के लिए हैं कि व्यक्तियों को कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त हो ही जाता है। अगला देखिए। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः। विपदाम विपत्ति के, आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रियाः प्रतिक्रिया मतलब उससे बचाव, चिंतनीयाः सोचने योग्य होता है। अर्थात किसी विपदा के आने से पहले ही उपाय सोचने योग्य होता है। गृहे वह्निना प्रदीप्ते, गृहे घर में, वह्निना अग्नि के, प्रदीप्ते प्रदीप्त होने पर, मतलब घर में आग लगने पर, कूप खननम कूप का खोदना, कुएं का खोदना युक्त नहीं है। देखिए, संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जो विपत्ति पहले कभी आ सकती है, उसके लिए पहले से ही उपाय सोचकर रखना चाहिए। बस श्लोक से देख लीजिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपदाम विपत्ति के, आदावेव आने पर ही, प्रतिक्रिया उपाय, चिंतनीया सोच लेना चाहिए। गृहे प्रदीप्ते वह्निना घर में आग लगने पर, कूप खननम ना युक्तम कुआं खोदना युक्त नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आपका अभ्यास कार्य आ चुका है। तो अभ्यास कार्य में पहला श्लोक है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। तो पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं और आप उसी के आधार पर फिर से आप इसको दोहराते हुए याद कर लीजिए। दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा प्रश्न, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये श्लोकों के अंश हैं, मतलब श्लोक आपको ये दिया हुआ है जो आपने पहले पढ़ा, उसी में से थोड़ा कुछ यहाँ पर नहीं है जो कि आपको भरना है। श्लोकांशेषु श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानानि पूरयत, जो खाली जगह है उसको भरिए। का नंबर में देखिए, समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद, समुद्र पहुँचकर क्या हो जाते हैं, भवन्त्य पेया, आपका भवन्त्य पेया, अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र में पहुँचकर ना पीने योग्य हो जाती हैं। अब वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो कौन मधुर सूक्त रस कौन सृजन्ति करता है, कौन बनाता है? तो यहाँ पे हो गया आपका संतः। श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तद्भागधेयम
परमम पशूनाम, यहाँ पर हो जाएगा परमम। विद्याफलम, यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनिना, व्यसनिन का जो बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट होता है और कृपण का सुख नष्ट होता है। तो अगला देखिए, पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंबिते। तो दैवम जो भाग्य का सहारा लेते हैं, पौरुष को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं। अचिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो चिंतनीया ही विपदाम आदौ प्रतिक्रिया, यहाँ पर ऐसा भरना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। अब देखिए का है व्यसनिनः किम नश्यति। तो व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम। आपको पूरा वाक्य नहीं लिखना है, एक पद में ही, एक शब्द में ही आपको आंसर दे देना है। तो व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम। और कस्य यशः नश्यति, कस्य किसका यश नष्ट होता है। तो किसका यश नष्ट होता है, लुब्धस्य। फिर मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या पैदा करती है, तो माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस कौन उत्पन्न करते हैं, संतः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा नायान्ति, जो अर्थिनः हैं मांगने वाले हैं वो किससे विमुख नहीं होते हैं, महीरुहेभ्यः। अब प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित जो ये नीचे लिखे हुए हैं, अधोलिखित का मतलब है नीचे लिखे हुए। तद्भव शब्दानाम, और ये तद्भव शब्द हैं, संस्कृत में नहीं है, संस्कृत के शब्दों से ही ये बिगड़ कर बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्दानाम कृते के लिए पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके संस्कृत शब्दों को लिखना है। तो कंजूस के लिए क्या यूज हुआ था, कृपणः। अब कड़वा के लिए क्या होता है, कटुकम। पूंछ के लिए क्या था, पुच्छः। यहाँ पर आपका है पुच्छः, ये पुच्छा हो जाएगा, पुच्छः, विसर्ग लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपका लोभी के लिए क्या था, लुब्धः, यहाँ पर विसर्ग रहेगा लुब्धः। मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका, और तिनके के लिए क्या था, तृणम। अब अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अब अधोलिखितेषु जो ये नीचे लिखे हुए, अधः मतलब नीचे, लिखितेषु लिखे हुए, वाक्येषु वाक्यों में कर्तृपदम, कर्तृपद और क्रियापद चुनकर लिखिए। अब कर्तृपद और क्रियापद के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको बच्चे भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। अब जो ये सृजंती क्रिया है, बनाते हैं, रचते हैं, जो ये सृजंती क्रिया है, मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो ये मधुर सूक्त रस कौन सृजित कर रहा है, संतः। तो संतः हो गया आपका करने वाला, ये हो गई क्रिया। क्रिया को करने वाला कौन है, इसको कहते हैं कर्ता। तो ये हो गया कर्तृपद और ये क्रिया हो गई आपकी क्रियापद। इसी तरह निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा में क्या हो जाएगा आपका, दोषा हो जाएगा कर्ता, और यहाँ पर हो भवन्ति हो जाएगी क्रिया। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, दोष युक्त हो जाते हैं, तो दोष हो गया कर्तृपद और भवन्ति हो गई क्रिया। ये देखिए, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब गुणियों में गुण होते हैं, तो यहाँ गुण कहाँ होते हैं, होने वाली जो क्रिया है ये हो गई यहाँ पर भवन्ति क्रिया, और कर्ता कौन हो गया, गुणियों में। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुणाः, और यहाँ पर हो गया भवन्ति। ये जो गुण होने की क्रिया जो है गुण के साथ मिली हुई है, इसलिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी भवन्ति। फिर मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, मधु या माधुर्यम मीठा उत्पन्न करती है, शहद उत्पन्न करती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मधुमक्षिका उत्पन्न करती है, और जनयेत जो है ये क्रियापद है, तो इसलिए हो जाएगा जनयेत क्रियापद। अब इसी तरह पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। अब ये देखिए नाशयति तो होता है क्रिया, और नाशयति क्रिया हो गई, और मैत्री आपकी हो गई कर्ता। और इसी तरह आपका नद्या हो गया यहाँ पर कर्ता, और क्रिया हो गई भवंती। तो नद्या जो नदियाँ हैं समुद्र में पहुँच करके अपेया भवंती ना पीने योग्य हो जाती हैं। तो नद्या हो गई आपकी कर्ता, और क्रिया हो गई भवंती, ये क्रिया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित इन पदों को, जो रेखांकित शब्द हैं, इनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो गुणाः ये आपका हो जाएगा, ये एक वचन में है तो किम शब्द रूप का पहला वाला ही एक वचन वाला ही किम गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ऐसा रूप, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, नद्यः ये बहुवचन में है तो आपका ये हो जाएगा काः सुस्वादुतोया भवन्ति, क्योंकि ये नदियाँ जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा काः, काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। अब लुब्धस्य यशः नश्यति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो किम शब्द रूप का हो जाएगा कस्य यशः नश्यति। अब घा नंबर में मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। अब मधुमक्षिका स्त्रीलिंग एक वचन है प्रथमा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का, तो हो जाएगा आपका का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका की जगह हो जाएगा का। फिर तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। अब मूर्धनि को आपका अंडरलाइन किया हुआ है, तो मूर्धन की जगह आपका क्या हो जाएगा, ये कुत्र या कस्मिन हो जाएगा। कस्मिन जो है सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है तो आपका किम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति में कस्मिन बनता है। और अगर ये कहा जाए कि कहाँ बैठते हैं, अगर क्वेश्चन हम बनाए, पहले इसका पूरा अर्थ देखिए। तस्य मतलब उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो किसके, उसके सिर पर उसके कौवे कहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पर कुत्र भी आप लगा सकते हैं, और कस्मिन किस पर, ऐसा किस पर भी हो सकता है और कुत्र भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ तस्य कस्मिन या कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार, जैसा ये उदाहरण दिया हुआ है, पदानि शब्दों को पृथक कुरुत अलग करो। अब देखिए समुद्रम आसाद्य, दो शब्द थे यहाँ पर। इसी तरह माधुर्यम धन एव, तो यहाँ पर हो जाएगा माधुर्यम धन एव। यहाँ पर है अल्पमेव, तो अल्पम धन एव। सर्वमेव सर्वम धन एव। दैवमेव दैवम ये धन एव। अब ये देखिए महात्मनाम उक्तिः, तो यहाँ पर हो गया महात्मनाम उक्तिः। विपदाम आदौ धन एव, तीन शब्द हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा विपदाम धन आदौ धन एव। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है, और हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य सहित। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपने इससे सीखा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।